हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। स्टूडेंट्स, आज का ये सेमिनार उन हर एक बच्चे के लिए बहुत ही क्रूशियल है जिन्होंने मई 2025 का सीएसईटी एग्जाम क्लियर किया है, एंड वो हर एक बच्चा जो सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने वाला है इन दिसंबर 2025। सो बिफोर आई टेक यू टू द एंटायर सेमिनार, गिविंग यू एवरीथिंग, एवरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी है for clearing the most important level of CS course, that is CS Executive. CS की जो entire journey है, let me take you to the entire thing. The first level is called CSET, that is Company Secretary Executive Entrance Test, जो कि आपने क्लियर कर लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। एंड अब आप पहुंचे हो सीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे, दैट इज कॉल्ड सीएस एग्जीक्यूटिव। याद रखना बच्चों, आपकी जो सीएस बनने की जो पूरा सपना है उसका सबसे बड़ा चैलेंज एंड सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यही है। Why it is a challenge? Because CS एग्जीक्यूटिव का पासिंग रिजल्ट काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू CS ET लेवल। बट ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है? बिकॉज एक बार अगर आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपके सारा बेस, सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाता है, तो आपके लिए सीएस प्रोफेशनल की जर्नी थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है। एंड वंस यू आर डन विद योर सीएस एग्जीक्यूटिव, आपको सिर्फ प्रोफेशनल क्लियर करना है, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट आपके नाम के आगे सीएस आ जाएगा एज प्रीफिक्स। तो आपका सेकेंड लेवल इज सीएस एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे हम पहुंचे हैं। एंड सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करने के बाद then there is CS professional and there is something called internship. Now what is internship? ये basically आपकी एक on job training है, जहाँ पे आप ये सीखते हो कि एक एक्चुअली में एक कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, कैसे वो कंपनी का केएमपी बनता है, वो क्या रोल प्ले करता है। दैट इज समथिंग यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस योर इंटर्नशिप। एंड वंस यू आर डन विद योर इंटर्नशिप एंड योर सीएस प्रोफेशनल, you have to do your last training, that is called CLDP, Corporate Leadership Development Program. And once you are done with the CLDP, you get your dream membership number, जिसके लिए सारी मेहनत हो रही है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या चीज़ें ऐड की हैं विच वॉज नॉट देयर एट CSET लेवल। वन इज कॉल्ड वन डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू टेल यू कि CS का कोर्स क्या है, CS की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एवरीथिंग। नाउ दिस वन डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम इट्स प्रपोज टू बी चेंज इट टू 3 days ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये इन फ्यूचर में ये 3 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट करेंटली इज वन डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। नाउ व्हाट इज प्री एग्जामिनेशन टेस्ट? आपको देखो आपने CSET का एग्जाम क्लियर किया, बहुत ही अच्छी बात है, बट CSET का एग्जाम आपने 1 महीना पढ़ के क्लियर कर लिया, 1.5 मंथ पढ़ के क्लियर कर लिया। अब होता क्या है कि जब एक बच्चा एट द एज ऑफ 17, 18, 19, जब वो एक डेढ़ महीना पढ़ के अगर कोई एक प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर लेता है, तो जनरली बच्चों को ना एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि भाई वो तो 1 महीना पढ़ के पास हो जाएंगे, और यही गलती उनको एग्जीक्यूटिव में ले डूबती है। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चा स्टार्टिंग से पढ़े। अब अगर इंस्टीट्यूट ये बोलेगा कि भाई स्टडी फ्रॉम डे 1, तो बच्चे सुनने वाले नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, दे हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। ये क्या है? यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, एंड आफ्टर यू क्लियर योर प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, उसके बाद ही आप मेन एग्जाम दे सकते हो। ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट करना है, विच मीन्स दैट फॉर दिसंबर 25 अटेम्प्ट आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट होगा 25 सितंबर, विच मीन्स दैट आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट भी 25 सितंबर से पहले कंप्लीट कर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने एग्जाम के मेन एग्जाम के ऑलमोस्ट 3 महीने पहले आपने प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर कर लिया। ये एक MCQ बेस्ड पेपर है जो आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से कहीं से भी दे सकते हो। तो सम ऑफ यू में से कि सर अगर हम कहीं से भी दे सकते हो तो तुम बुक खोल के दे देंगे, आप दे सकते हो। बट द पॉइंट इज दैट कि वो MCQ क्वेश्चन कहाँ पे किस चैप्टर से आया है ये पता होने के लिए हमने एक बार तो मॉडल पढ़ा होना चाहिए। एंड इंस्टीट्यूट बट एग्जैक्टली यही चाहता है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो विच इज ऑलमोस्ट 3 months बिफोर योर मेन एग्जामिनेशन, तब तक आपका एक मॉडल की रीडिंग हो जानी चाहिए, एक थरो रीडिंग हो जानी चाहिए, सो दैट कि अगले 3 महीने में आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम को क्लियर कर सको। अब देखो, इफ यू गो टू एनी डेडिकेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया फॉर CS, दे विल से दैट हम तीनों लेवल पढ़ाते हैं। वी एट प्रोविंस ऑल्सो टीच ऑल 3 लेवल,
बट अपार्ट फ्रॉम डूइंग द एकेडमिक सपोर्ट हम लोग बच्चे के लिए और क्या करते हैं? सो वी एट प्रोविंस बिलीव इन डूइंग ट्रू वैल्यू एडिशन इन द लाइफ ऑफ एवरी सी एस एस्पिरेंट, एंड दैट इज़ वेयर हम बच्चे के प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। हमारे जितने भी फाइनल अपियर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्लेसमेंट हम कराते हैं इन द बेस्ट ऑफ द कंपनीज एंड प्रैक्टिसिंग फर्म्स एंड लॉ फर्म्स। अब ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या प्रिपरेशन करना है, ये सब हम लोग समझेंगे कब, जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। अभी आपको बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि अगले 1.5 साल तक जम के पढ़ाई करिए, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल जम के एग्जाम दीजिए, आगे का पूरा काम हो जाएगा। बिकॉज प्रोविंग्स जब आपका एक बार हाथ पकड़ता है तो फिर कभी नहीं छोड़ता। वी गिव अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग टू एवरी सी एस एस्पिरेंट। अब देखो, अब यहाँ पे ये कट ऑफ डेट जानना बहुत जरूरी है। नाउ now for giving both groups in December 25, your registration with ICSI have to be done by 31st of May, and then your re-examination test will happen on and your examination form have to be filled by 25th of September, and then by 20th of December you will be giving your exam. अब देखो, अब अगर बच्चा मैं सी एस सी टी क्लियर कर भी लिया है लेकिन बोलता है कि नहीं सर मेरे को एक एक ग्रुप करके देना है, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। एंड वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन विद इंस्टीट्यूट करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 31st of July। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट एंड your exam form filling date will be 25th of September, and your exam will start from 20th of December. Clear? अब CS एग्जीक्यूटिव में क्या स्ट्रक्चर है? सी आप लोगों ने CS ET दिया है जहाँ पे 4 सब्जेक्ट थे, बट इन कंपैरिजन टू ET एग्जीक्यूटिव इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जमीन आसमान से बड़ा डिफरेंस है। तो क्या है एग्जीक्यूटिव में? तो एग्जीक्यूटिव में अपने 2 मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं। बट बच्चों मॉड्यूल 2 का बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि 3 पेपर हैं, क्योंकि इसमें जो टैक्सेशन पेपर है ना वो अपने आप में बहुत ही इनॉर्मसली बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट ने पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन और पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन डाल दिया है, जो कि आइडली सीए कोर्स में 2 अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो सीएस में यहाँ पे दोनों को एक में मर्ज कर दिया है। तो ये टैक्सेशन सब्जेक्ट अपने आप में 2 सब्जेक्ट के बराबर का है। अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, आपके हर एक पेपर में एक्सेप्ट पेपर 4, आपके हर एक पेपर में जो पहला क्वेश्चन होगा वो केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। व्हाट इज केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो आपको ना एक हम लोगों ने स्कूलिंग में देखा था कि इंस्टीट्यूट आपको स्कूलिंग डेज में एक अनसीन पैसेज आते थे, उसी तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस को मिक्स करके एक खिचड़ी बना दी जाएगी और उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू आंसर बेस्ड ऑन द प्रोविजंस, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स बीइंग गिवन। याद रखना बच्चों, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये 20 मार्क्स में आप आराम से 14-15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने इस 20 में 15 स्कोर कर लिया तो आपका ओवरऑल स्कोरिंग काफ़ी बेटर हो जाएगा। क्लियर? Now which class to join? So I never talk about competition. What I'm going to talk about कि हम आपको यहाँ पे at Provings कैसे पढ़ाने वाले हैं, कौन पढ़ाने वाला है, हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा अप्रोच क्या है, एवरीथिंग। सो जब भी एक स्टूडेंट किसी भी प्रोफेशनल कोचिंग का डिसीजन लेता है उसके दिमाग में 6 क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट इज द फैकल्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन टीचिंग मॉडल क्या है, स्टडी मटेरियल, वैल्यूएड सर्विसेज, सिस्टम मैनेजमेंट, एंड लास्ट में आता है फीस। और इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज आप और मैं जुड़े हैं। So सबसे पहले टीम प्रोविंग, so it's a matter of great pride for me that I am a part of a team and I am leading a team which is the most qualified team across Bombay. In fact, team Provings is the most qualified and experienced team across India. हमारे यहाँ जो average teaching experience है faculties का for teaching CS students is more than 10 years. So I myself is going to be there. So I'm a company secretary and law graduate and being in teaching for more than 15 years. In fact, I started teaching CSE students since 2007 onwards. So almost 17-18 years हो चुके हैं, and worked in company like Deloitte, KPMG, in consultancy firms, Amarchand, Times of India, Radio Mirchi. Then along with me Sagar Madan sir is going to be there. Again, he is a CS LLM CFA and being in teaching for more than 20 years. He is a practicing Supreme Court lawyer and is a senior partner in one of the India's largest leading law firm called Khare Legal. So he's an advocate on record. Now बच्चों AOR क्या होता है?
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही यू कैन से क्रूशल सर्टिफिकेट है फॉर एनी वन हु वांट टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही रेप्यूटेड सर्टिफिकेट है जो कि बहुत कम एडवोकेट्स के पास होता है। सो अपने सागर मदन सर इज एन AOR, the practicing Supreme Court lawyer. Then Dipesh Samlani sir is there. Again, he is a CA by qualification and being in teaching for more than 22 years and having expertise towards accounting and financial management. बच्चों आप लोग की एज 22 नहीं होगी जितना सर के पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी। देन नीरज सर इज गोइंग टू बी देयर अगेन CA by qualification and being in teaching for more than 10 years, having specialization towards direct and indirect taxation. Then Juhi ma'am is going to be there again, CS ranker, BCom ranker, and being in teaching for more than 5 years. In fact, she is now having an experience of 7 years of teaching CS students. Then Harish Wadhwani sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 7 years, having again specialization towards both direct taxation and indirect taxation. Then Hema ma'am is there. She is a CS LLB and being in teaching for more than 10 years. She is a practicing company secretary and closely associated with CA and CS Institute. Then Jevin Sun, again lawyer by qualification and being in teaching for more than 5 years. Then Tushar Desai sir, again CA by qualification, CA, MBA, very highly qualified faculty, being in teaching for more than 33 years, having specialization towards the accounts and the taxation subject. Then Manas sir, again CS and LLB by qualification and being in teaching for more than 5 years. Then Sriram sir, again CA Inter by qualification and B.Ed by qualification and being in teaching for more than 7 years. Now he is a visiting faculty to the leading colleges across Mumbai. Then Jera sir, again MPhil, MA in economics by qualification and being in teaching for more than 22 years, having specialization towards the economics and law. So these are the highly qualified faculty who is going to teach you at CS executive level. And अगर आपने ध्यान से देखा होगा बच्चों तो जितनी भी faculties हैं they all have one or more professional degree. जो minimum faculty का teaching experience है at Province is more than 5 years and it is ranging up to more than 33 years. जो average teaching experience faculties का है at Province is more than 10 years. In fact बॉम्बे में जितनी भी classes CS पढ़ाते हैं वहाँ पे जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे ही पास स्टूडेंट्स हैं. सो यू आर गेटिंग द मोस्ट क्वालिफाइड एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस CS टीम अक्रॉस बॉम्बे, इनफैक्ट नाउ अक्रॉस इंडिया. So is going to teach you which subject. आपको एक precise clarity दे दी जाती है. तो मॉड्यूल 1 में पेपर 1 is going to be taken by Sagar Madan sir and Shriram sir. Company law is going to be taken by me and Jevin sir. Setting up business is going to be taken by Juhi ma'am and Jara sir. And हमारे online segment में it is going to be taken by Hema ma'am. Then corporate accounting and financial management is going to be taken by Dipesh sir. Then capital market and securities law में me and Manas sir will be taking. Then economic, commercial and intellectual property law Sagar Madan sir and Juhi ma'am will be taking. And taxation is going to be taken by Neeraj sir and Harish Wadhwani sir. अब देखो अब हमारा टीचिंग मॉडल क्या है. सो वी हैव बोथ फेस टू फेस कोचिंग, वी हैव ऑनलाइन कोचिंग. ऑनलाइन में भी हमारे पास लाइव ऑनलाइन भी है, रिकॉर्डेड भी है. फेस टू फेस नाउ वी आर प्रेजेंट इन 6 लोकेशंस अक्रॉस बॉम्बे. सो वी आर प्रेजेंट इन बोरीवली, मुलुंड, दादर, विरार, कल्याण एंड नाउ वी आर एंटरिंग लोअर परेल ऑल्सो. एंड लाइव एट होम में अब जो बच्चे मान लो बॉम्बे के बाहर के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू आर लाइव एट होम एंड थ्रू आर रिकॉर्डेड लेक्चर विच इज़ अवेलेबल इन ऑल मोड्स, पेन ड्राइव, मोबाइल एप्लीकेशन, गूगल ड्राइव, एवरीथिंग. अब देखिए ये बैच क्लैरिटी आपको पता होनी चाहिए. सी द बैचेस फॉर CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 25 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स. तो 3 जून से हम लोग बैच चालू करेंगे. एंड देन हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने एक ग्रुप देते हैं बच्चे, तो वो बच्चे जून में एग्ज़ाम देंगे. एंड फॉर एग्जांपल in Borivali the students will be giving model 2 का exam in June, and then for December 25 they'll be coming us for model 1. So their fresh batch is going to start from 12th of June. एंड देन जिन्होंने मॉडल 1 का एग्ज़ाम दे दिया है वो मॉडल 2 देने आएंगे. सो देयर मॉडल 2 विल स्टार्ट फ्रॉम 16th of June. सो हर एक ब्रांच का पूरी बैच प्लानिंग है. याद रखना बच्चों एट प्रोविंस हमारे सारे सेंटर्स पे फैकल्टीज़ आर ऑलमोस्ट 99.99% फैकल्टीज रिमेन्स द सेम.
and that is where we have a complete batch planning for each and every branches. आपका बैच कब चालू होगा, कब ख़त्म होगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल वाइज पढ़ाते हैं. मतलब हम लोग मॉडल, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल बोरीवली में हमने मॉड्यूल 1 चालू किया, तो मॉड्यूल 1 विल गोइंग टू फिनिश बाय अगस्त, एंड देन विल स्टार्ट विद मॉड्यूल 2. एंड अब अगर मान लो आपको दिसंबर में एक ही मॉडल देना है, तो आपकी कोचिंग अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी, विच मीन्स दैट यू हैव फुल सितंबर, फुल अक्टूबर, फुल नवंबर एंड 20 डेज ऑफ दिसंबर. मतलब आपको ऑलमोस्ट more than 3.5 months मिल रहा है for your preparation, which is a enough time period for preparing the thing. अब अगर आप दिसंबर में दोनों ग्रुप देना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा. Your both groups coaching is going to finish by 31st of October, एंड देन अक्टूबर लास्ट वीक एंड नवंबर में हमारा रिवीजन होगा एंड प्रीलिम्स होगा. क्लियर? सो दिस इज़ योर एंटायर बैच प्लानिंग. इसमें हमारे लेक्चर्स ऑल 7 डेज होते हैं. 7 आवर्स के नेट लेक्चर होंगे. Lecture will start at 12 o'clock. 30 minutes variation is very much possible, and on holidays and vacations we prefer to keep the morning lecture. एंड जो भी लेक्चर होगा, हर एक चैप्टर का आपको रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाएगा, जो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे देख सकते हो, एंड दैट विल बी अवेलेबल टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जाम, विच बाय विच अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग दिया जाएगा. अब देखो, अब रिकॉर्डेड लेक्चर में अनलाइक अदर क्लासेस जो आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग देते हैं, वी गिव यू अ कंप्लीट स्टडी प्लान. हम आपको बताते हैं कि आपको कितने दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए, आपको डेली के कितने आवर्स के लेक्चर देखने चाहिए. एंटायर थिंग विल बी प्रोवाइडेड. एंड रिकॉर्डिंग जो है ये एकदम लेटेस्ट अपडेटेड रिकॉर्डिंग है, जो कि हमारे लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होती है. फिर उसको एडिट करके आपको एक एडिटेड लेक्चर दिया जाता है. लेटेस्ट रिकॉर्डिंग विद लेटेस्ट नोट्स. क्लियर? अब देखो, अब स्टडी मटेरियल आपको हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर. यहाँ पे प्रोविंग्स के स्टडी मटेरियल इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव येट प्रिसाइज. हमने पूरा ICSI का मॉडल कवर किया हुआ है. लास्ट 15 ईयर्स के जितने क्वेश्चन हैं सब कवर किया है. मतलब अगर आपने प्रोविंग्स का नोट्स पढ़ लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नॉट ओनली दैट, अपार्ट फ्रॉम नोट्स आपको जैसे सब्जेक्ट लाइक कंपनी लॉ जिसमें कंप्लीटली केस स्टडीज आती है, तो वहाँ पे आपको एक सेपरेट केस स्टडीज का नोट दिया जाता है, विच इज़ हैविंग मोर देन 1000 केस स्टडी. एंड देन आपको एडवांस केस स्टडी दिया जाता है, जिसमें आपको CA फाइनल तक के कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस. ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टीट्यूट ने 2008 से जितनी केस स्टडी आई है वो सब आपके नोट्स में कवर किया हुआ है. मतलब 1000 से ऊपर केस स्टडी है, आपने इतना सॉल्व कर लिया, विच इज मोर देन सफिशिएंट. एंड दैट इज हाउ द कॉम्प्रिहेंसिवली वी हैव कवर्ड द नोट्स एट प्रोविंग्स. नाउ अब हमने आपको बेस्ट ऑफ द नोट्स दे दिया, हमने आपको बेस्ट ऑफ द फैकल्टी से पढ़ा दिया, बट क्वेश्चन है कि क्या आपको कितना समझा. एंड दैट इज वेयर द टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज. कोई बच्चा अगर हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लेना तो ऐसे पार हो जाएगा. अब हमने क्या किया है, प्रोविंग्स में हमने ना कुछ चीज़ें और इम्प्रोवाइज की हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टूडेंट्स. नाउ हमने क्या क्या चीज़ें की हैं. आपका टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ प्रोविंग्स. दैट इज द रीजन ऑफ गेटिंग AIR 1 at CS professional level, getting highest number of rankers and highest pass out from Provings only. And why is purely because of one of the big feature is the test series. तो हमारे टेस्ट सीरीज कैसे होती है समझिए. आपका ना चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, ठीक है. अब जो जिन्होंने हमारे प्रोविंग्स में CACT क्लियर किया है, उनको पता है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि चैप्टर वाइज टेस्ट होता था, बट वो MCQ था. यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज राइटिंग प्रैक्टिस का टेस्ट होगा. आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट होगा. चैप्टर खत्म करने के बाद आपको एक 3-4 दिन 5 दिन का टाइम दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए उस चैप्टर का, एंड देन आपको उस चैप्टर का टेस्ट देना पड़ेगा. ये एक फ्लेक्सी टेस्ट है जिसको आपको 7 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा. आपको ये पेपर लिख के ऑफिस में सबमिट करना है. वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ CA and CS. वी हैव अपॉइंटेड रिक्रूटेड क्वालिफाइड CA and CS फॉर डूइंग द पेपर चेकिंग. सो दे आर गोइंग टू चेक योर पेपर, गिव यू नो योर मिस्टेक रिपोर्ट ऑल्सो, कि आपका सिर्फ पेपर चेक नहीं होगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने क्या गलती की है, इसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है. एंड देन द रेस्पेक्टिव फैकल्टी इज गोइंग टू डिस्कस द पेपर. दिस इज योर फ्लेक्सी टेस्ट. अब जब आपने मान लो 2-3 चैप्टर का फ्लेक्सी टेस्ट दे दिया, फिर उन्हीं चैप्टर्स का आपका वीकली टेस्ट चालू होगा. आपका वीकली टेस्ट चालू होगा बैच चालू होने के 2 वीक के बाद. ये वीकली टेस्ट एवरी संडे को होता है. तो आपने हर एक चैप्टर का फ्लेक्सी टेस्ट दोगे, फिर हर एक चैप्टर का आप
वीकली टेस्ट दोगे, एंड देन जब इस तरीके से पूरे पोर्शन का टेस्ट हो जाएगा तो आपका प्रीलिम्स होगा। अच्छा, सम ऑफ द स्टूडेंट में से कि सर मेरे को एक ही मॉड्यूल देना है, मेरा तो कोचिंग अगस्त में खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? तो बच्चों टेस्ट नहीं रुकेगा, आपका फ्लेक्सी टेस्ट एंड वीकली टेस्ट चालू रहेगा, एंड देन आपका आएगा प्रीलिम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। अच्छा, नवंबर में प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स का जो पेपर है वो पूरा आईसीएसआई जैसा पेपर बनाता है वैसा पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा, फुल 100 मार्क्स का पेपर होगा। एंड ये प्रीलिम्स के बाद अच्छा, ये प्रीलिम्स से पहले आपका मैराथन लेक्चर्स होंगे, रिवीजन लेक्चर होंगे, उसके बाद आपके ये प्रीलिम्स होंगे, अगेन फॉलोड बाय नो योर मिस्टेक रिपोर्ट एंड इन डेप्थ एनालिसिस बाय द कंसर्न फैकल्टी। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूट ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक, फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर, वो भी आपको क्लास में कराया जाएगा, उसका डेडिकेटेड वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाता है और हर एक बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो डू सब्सक्राइब आवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स for getting all the latest recordings, for getting all the value added videos. इसके अलावा वी हैव अ डाउट सॉल्विंग, तो यहाँ पे आपको वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। देखो याद रखना, फेस टू फेस एंड लाइव एट होम के बच्चे तो क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स? तो हम लोग हर एक बच्चे को कंप्लीट हैंड होल्डिंग देते हैं, और इसके लिए बच्चों को, रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स को हम लोग एक वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं, जिसमें उनको 7 डेज पहले बता दिया जाता है कि इस तारीख को आपके इन चैप्टर्स के हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ अदर वैल्यूएटेड सर्विसेज लाइक एबीसी एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग पूरे सब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, category B average important chapter, and category C less important chapter, and this ABC is going to help you in your revision। याद रखना बच्चों, ABC के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है, ABC के हिसाब से आपको रिवीजन करना है, so that आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजिकली रिवाइज कर सको। देन वी हैव अ अमेंडमेंट सेशन, आपको जितना पढ़ाया जाएगा वो तो एकदम अमेंडेड है, लेकिन जो लास्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली एग्जाम नहीं दे पाए या क्लियर नहीं कर पाए, तो वी गिव अ कंप्लीट अमेंडमेंट सेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। And then we have a answer writing technique. Now this is very crucial and this is going to be a game changer. याद रखना, writing practice is a key of success। अब आपने ET क्लियर किया है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको अभी भी प्रोफेशनल आंसरिंग नहीं आती है लिखना, एंड उसी चीज़ के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ आंसरिंग टेक्निक, जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट में कैसे आंसर प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल, केस स्टडी आपको समझ में आ गया, लेकिन केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करना है ये सब आपको समझाया जाएगा अंदर द आंसरिंग टेक्निक। एंड लर्निंग गाइडेंस इज समथिंग जो आपके पूरे टेस्ट सीरीज को अलाइन कर देता है। आपको सिर्फ हमारे टेस्ट सीरीज के हिसाब से बच्चा पढ़ लेना, तो बच्चा ऐसे ही पास हो जाएगा। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, फिर वीकली टेस्ट देना है, उस वो आपके पूरे पोर्शन का होगा, एंड देन आपको प्रीलिम्स देना है। अब देखो, अब इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो अप्रोच है हमारा, इतना फ्लॉलेस अप्रोच जो है, ये हमारे सिस्टम मैनेजमेंट की वजह से होता है। सो वी इन्वेस्ट हेविली टूवर्ड्स आवर सिस्टम एंड टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। तो सबसे पहले हमारा सिलेबस, आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाएगा। इसके लिए आपको कहीं भी कोई ड्राइव ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मोबाइल पे आप देख सकते हैं, ये आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। आपको HD क्वालिटी वीडियोस मिलते हैं विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन, विद स्पीड ऑप्शन, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा टूवर्ड्स योर रिवीजन ऑल्सो। क्लियर? देन टाइम टेबल, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टेबल आपके ऐप पे आएगा, आपको ऐप पे ही सिर्फ डे पे जाके क्लिक करना है, आपको टाइम टेबल मालूम पड़ जाएगा कि किस फैकल्टी का लेक्चर है, कब लेक्चर है, कितने बजे लेक्चर है, किस रूम में लेक्चर है, ब्रेक का टाइमिंग क्या है, एवरीथिंग क्लियर। देन अटेंडेंस, हमारे यहाँ कंप्लीट अटेंडेंस होता है, डेली इन एंड आउट का अटेंडेंस होता है बेसिकली, विद एब्सेंटिज्म रिपोर्ट। दैट जब आप लेक्चर में आते हो तो आपको बाहर एक स्कैनर होगा, वहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ेगा। जैसे आप स्कैन करोगे तो हमारे सिस्टम में और आपके पेरेंट्स के पास एक मैसेज जाएगा विच टॉक्स अबाउट दैट कि बच्चा क्लास में एंटर किया है। क्लियर? जैसे आप दिन का लेक्चर ख़त्म करके आप घर जाने लगोगे, आपको वापस स्कैन करना पड़ेगा, एंड दैट विल इन्फॉर्म द आवर सिस्टम एज वेल एज योर पेरेंट्स
कि बच्चा क्लास कंप्लीट करके घर के लिए निकला है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एग्जैक्ट हर एक बच्चे का एग्जैक्ट रिपोर्ट होता है कि बच्चा क्लास में कब एंटर किया था, कब निकला है। एंड याद रखना, अगर 3 दिन बच्चा क्लास में नहीं आता है एज पर आवर सिस्टम, या उसने स्कैन नहीं किया, स्टार्टिंग का स्कैन किया, एंडिंग का स्कैन नहीं किया, तो इमीडिएटली पेरेंट्स को कॉल जाता है, सो दैट कि पेरेंट्स को एंड सिस्टम को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने कितनी क्लास अटेंड की, और उसके हिसाब से बच्चे का प्रोग्रेस चार्ट बनता है। देन डाउट सॉल्विंग, फेस टू फेस एंड लाइव एट होम के बच्चे तो डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, बट अबाउट आर रिकॉर्डेड स्टूडेंट, नाउ दिस फीचर इज हेल्पिंग देम अ लॉट। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे को सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, मिडनाइट पढ़ाई कर रहे हो, अब रात में 12 बजे तो आपको अभिषेक सर मिलेंगे नहीं, तो क्या करने का है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं करने का, सीधे हमारे ऐप पे जाइए, सब्जेक्ट पे सेलेक्ट करिए, चैप्टर पे सेलेक्ट करिए, और आपके जो भी डाउट है उसको टाइप कर सकते हैं, उसकी फोटो खींच सकते हैं या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करोगे वो कंसर्न फैकल्टी के पास पहुंच जाएगा, एंड कंसर्न फैकल्टी उसको सॉल्व कर देगा विद इन 48 आवर्स। क्लियर? सो कंप्लीट 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट दिया हुआ है। देन एज आई सेड दैट हमारे यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, तो आपको अब हर एक चैप्टर का इतना प्रिंट आउट नहीं निकाला जाएगा, बिकॉज एवरी अटेम्प्ट में वी हैव 400-500 स्टूडेंट्स होते हैं हर अटेम्प्ट के लिए। तो फॉर एग्जांपल अकेले एग्जीक्यूटिव में ही देयर आर 7 ब्रांचेस वेयर एंटायर एग्जीक्यूटिव सारा नहीं, तो इतना प्रिंट आउट नहीं निकाला जाएगा, वाई टू वेस्ट पेपर, एनवायरनमेंट का भी सोचना है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपके हर एक चैप्टर का जो पेपर होगा वो आपके ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा, चैप्टर वाइज का। जो वीकली टेस्ट होगा उसका प्रिंट आउट दिया जाएगा, लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट के पेपर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे आपके ऐप पे ही, एंड वहाँ पे ही आफ्टर 7 डेज आपको सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। एंड आपका टेस्ट का जो भी परफॉर्मेंस है वो भी आपके ऐप पे अपडेट किया जाएगा, जो कि आपके पेरेंट्स को भी और हमारे सिस्टम में भी रिकॉर्ड रहेगा। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन आता है कि टाइम टेबल कब अपलोड हुआ, टाइम टेबल में क्या चेंजेस हैं, टेस्ट पेपर, टेस्ट रिजल्ट, अटेंडेंस, वीडियो बैकअप, ये सब नोटिफिकेशन बच्चों को आएगा। मतलब बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने उसने जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन देयर फिंगर टिप। एंड पेरेंट्स को 2 नोटिफिकेशन आता है, टेस्ट का एंड अटेंडेंस का। क्लियर? अब इतने एफर्ट के बाद हमारे रिजल्ट कैसे आते हैं? सी, आप लोग दिसंबर 25 का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं आपको जनवरी 22 से रिजल्ट दिखाता हूँ। सो इन जनवरी 22 in CSET, Nihar got 166 out of 200, which was highest across Bombay tha. In May 22 CSET, Anubhav got 172 out of 200, which is again highest across Bombay tha. And in July 22 CSET, these are our star performer who got 150 plus. Then in July 22 CSET में Institute passing was around 68%, Province passing was around 88%. Then in November 22 CSET, Aditi got 164, and these are our star performer who got 150 plus. And in November 22 में Institute passing was 68%, Province passing was 91%. And in January 23 CSET we had 100% passing result with Vidhi and Heer got 150 plus. Then in May 23 CSET, Raina got 154. And in July 23 CSET, these are our star performer who got 150 plus, with Om got 165. And in July 23 CSET, Institute passing was around 70% and Province passing was around 95%. Then in November 23 CSET, these are our star performer who got 150 plus. In January 24, Anushka and Girivar got 150 plus. And in July 24 CSET, these are our star performer who got 150 plus, with Kashish and Simran got 171. Then in November 24 CSET, Kirtan and Ruchi got 174, which was highest not only across Bombay, it was highest across Maharashtra and Gujarat both. And then in January 25 CSET, Dhruvi got 180 out of 200, which was highest across India. Then in May 25 CSET, Shruti and Dev got 151. So in CSET, we have the best of the result and highest passing result. Institute passing is around 65%, Province passing always now is more than 95%. Acha, it is not the case that we are performing only at CSET level, we are performing at all 3 levels. In December 21, Shubham got All India 3rd rank in CS Executive, and in June 23, Saloni got All India 2nd rank in CS Executive, and in December 23, Vineet, a very important and very brilliant student, now ये बच्चा जो है ना ये लॉ ग्रेजुएट है ना, इसने बिकॉज बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट आपको एग्जीक्यूटिव के पेपर 1 से ऑटो एग्जाम्पशन मिल जाता है
इस बच्चे ने ऑटो एग्जाम, अच्छा इसके जो बाकी 6 पेपर के जो स्कोर हैं इट इज़ मोर देन AIR 2 के स्कोर से। अगर इस बच्चे ने एग्जाम्शन क्लेम नहीं किया होता तो ही वुड हैव बीन AIR 2 और पॉसिबली AIR 1। ब्रिलियंट स्टूडेंट। और इस बच्चे ने पूरे CS को रिकॉर्ड 1.5 ईयर्स में कंप्लीट कर लिया। 1.5 ईयर्स में कंप्लीट कर लिया पूरा CS। इस बच्चे ने हमारा मुलुंड ब्रांच ज्वाइन किया था। इसने मई 23 में एडमिशन लिया। दिसंबर 23 में इसने एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉडल कंप्लीट कर लिए एंड दिसंबर 24 ने इसमें पूरा प्रोफेशन कंप्लीट कर लिया। 1.5 ईयर्स में रिकॉर्ड टाइम में इस बच्चे ने पूरा CS कंप्लीट कर लिया। देन हर्षिता, नाउ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इस बच्चे ने CS एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ ज्वाइन किया एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसको मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि हर्षिता आप 100% रैंक के लिए टारगेट करो, यू हैव अ पोटेंशियल टू गेट AIR 1 2 3। अब क्या होता है ना, बच्चे एट सच ए यंग एज थोड़ा डरते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। इस बच्चे ने एक एक मॉडल करके दिया। इन दिसंबर 23 शी हैव अपीयर्ड फॉर मॉडल 2 एंड शी गॉट 88 इन सेबी, दैट इज पेपर 5 which was highest across India था। And in June 24 this student have appeared for model 1 and got 80 in company law, which is again highest across India था। And now in June 25 this student is going to appear for CS professional and I am 100% sure that these students Om, Harshita, Lakshmi and बहुत सारे दिया, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो ऑल इंडिया रैंकर बनने वाले हैं। आई एम 100% कॉन्फिडेंट। And then it's not the case that we are performing only at executive and EET, we are performing at all 3 level. Neelam got all India 5th rank in December 21, Bhavika got all India 6th rank in December 21 and Suhani। अब ये बच्चा जो है ना, इसने BCom सेकेंड ईयर में ही पूरा CS कंप्लीट कर लिया। 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने से पहले 19 साल की एज में इस बच्चे ने पूरा CS कंप्लीट कर लिया। दिस इज कॉल्ड ब्रिलियंस। इस बच्चे ने CS प्रोफेशनल के 3 मॉडल थे जब इसने अटेम्प्ट दिया था इन जून 23। इसने तीनों मॉडल 1 शॉट क्लियर किया एंड एट सच अ यंग एज बच्चा पूरा CS बन गया। एंड देन इन जून 24 Shubham got all India 3rd rank in CS professional. Sonali Patwardhan got June 24 AIR 3 in CS professional and Saloni Kant got all India 9th rank in CS professional। And with that June 24 में highest number of CS professional rankers across Bombay was from Provings। And in December 24 Yashi got all India rank 1 in CS professional। मतलब at Provings we are producing the highest number of rankers, we are producing the best of the rank with AIR 1। अच्छा, it's not the case that we are producing only the rankers, we are producing the highest pass out also across Bombay। In December 21 June 22 में 24 students cleared CS। In December 22 and June 23 our 44 students have cleared CS। In December 23 17 students have cleared CS and in June 24 28 students have cleared CS। With this we have the highest passing also and we have the highest number of rankers also। So इतना अमेजिंग रिजल्ट, अगर आपको भी नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर बनना है, सो यू नीड अ बेस्ट फैकल्टी, यू नीड अ बेस्ट नोट्स, यू नीड अ बेस्ट हैंड होल्डिंग, और ये आपको सिर्फ मिलेगा प्रोविंग्स में। नाउ द लास्ट इज द फीस स्ट्रक्चर। So we have a very special fee structure for December 25 for live at home, for face to face as well as for recorded। तो हमारी जो फीस है, जो हमने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से वी हैव नॉट इंक्रीज द फीस बिकॉज वी बिलीव दैट वी वांट to give the best of the coaching at a most reasonable price, and that is where in December 25 for both groups the fees is 35,999 and for single module it is 18,999। अब हम लोग ने CSET के रिजल्ट से पहले हमने अर्ली बर्ड लॉन्च किया था, तो जिन स्टूडेंट ने अर्ली बर्ड में एडमिशन लिया they have got a good amount of benefit whereby their both group coaching would have been 32,000 and single model is going to 17,000। but no worry, अब result आपका आ चुका है, so this early bird benefit is not available, so your fees is currently for both the model is 36,000 and for single model it is 19,000, but you still can avail group discount। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। तो 6 to 10 स्टूडेंट्स का अगर ग्रुप है तो दे विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1000 पर स्टूडेंट। 11 to 15 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है दे विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1500 पर स्टूडेंट एंड 16 to 20 स्टूडेंट्स के ग्रुप को एवरीबॉडी विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2000 पर स्टूडेंट। प्लस नॉट ओनली दैट
वी ऑल्सो हैव अ लॉयल्टी डिस्काउंट फॉर आर प्रोविंग स्टूडेंट्स. तो अगर बच्चा दोनों ग्रुप में एडमिशन लेता है तो ही विल गेट अ लॉयल्टी डिस्काउंट ऑफ 2000. एंड फॉर वन मॉड्यूल अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो ही विल गेट अ लॉयल्टी डिस्काउंट ऑफ 1000. क्लियर? सो 2000 फॉर बोथ द मॉड्यूल एंड 1000 फॉर वन मॉड्यूल. अब कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर हम लोग दोनों मॉड्यूल पूरा फीस एक साथ पे कर दें फुल पेमेंट तो क्या हमको कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा? येस, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1000. अब देखो एक चीज़ याद रखना, ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी भी और क्लास में जाते हो तो दे में से कि अच्छा प्रोविंस 35 चार्ज कर रहा है, 36 चार्ज कर रहा है, हम 32 चार्ज कर लेंगे, हम 33 चार्ज कर लेंगे. पॉसिबल है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. बट जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोचिंग ज्वाइन करो, फीस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया. एक्चुअली 3 क्राइटेरिया होते हैं. पहला, आपको वहाँ पे कौन पढ़ाएगा. दूसरा, आपको वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना आपके लिए एफर्ट लिया जाएगा, कितनी टेस्ट सीरीज होंगी. एंड थर्ड, आपका उस क्लासेस का लेटेस्ट रिजल्ट क्या है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, सेव योर करियर नॉट द फीस. 1000-2000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट इफ़ यू डोंट गेट द बेस्ट ऑफ द कोचिंग, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट, तो जो लॉस होगा ना वो लाइफ टाइम का हो जाएगा. क्लियर? तो 1000-2000 का मुंह मत देखिए. Get the best coaching, get the best faculty, get the best test series, and for getting all these 3 best, join Provings. Clear? And now these are our coordinates कि हमारे कहाँ पे ब्रांच हैं. एंड नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर योर क्वेश्चन. आई बिलीव आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सारे डिटेल्स दिए हुए हैं. विजिट आवर ब्रांच एंड टेक द एडमिशन एंड लेट्स स्टार्ट our CS executive journey, and let's get the next All India rank 1 in CS executive also with Proving CS. Thank you.